ये एक एग्जांपल हम लोग देख रहे थे, इसमें बोल रहा था हमारे पास मेजर्ड वैल्यू दी हुई है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जस्ट मिनट। ठीक है, तो ये मेजर्ड वैल्यू है मेरे पास, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू दी हुई है 10.25 एंड ट्रू वैल्यू दिया हुआ है आपके पास 10.22। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है आपके पास? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। इस ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू का दोनों का मॉड निकाल लीजिए, तो 0.03 आया। अब मैं क्या बोल रहा था, इसके बाद आपको अगर रिलेटिव एरर भी निकालना है तो रिलेटिव एरर के लिए क्या होता है फॉर्मूला? रिलेटिव एरर के लिए एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय आपका ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई विथ 100, और ये परसेंट में निकल जाएगा आपका 0.03 डिवाइड बाई 10.22 मल्टीप्लाई विथ 100, ये आपके परसेंट में आ जाएगी वैल्यू, जितनी भी आएगी ये, भाई आप कैलकुलेट कर लेना कितना भी परसेंट आ रहा होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट accuracy. What is accuracy? How to choose? What is accuracy? How close to indicate, how close to indicate to the actual value? कितना मतलब accuracy क्या होता है, कितना close है, कितना close है कि वो कितना close है आपकी एक्चुअल वैल्यू से, उसको बोलेंगे आप एक्यूरेसी, है ना। तो रिलेटिव एक्यूरेसी का फॉर्मूला दिया हुआ है, रिलेटिव एक्यूरेसी ए क्या होता है 1 माइनस वाई एन माइनस एक्स एन डिवाइड बाई वाई एन माइनस एक्स एन डिवाइड बाई, ये जो फॉर्मूला है वाई एन माइनस एक्स एन डिवाइड बाई वाई एन क्या होता है? रिलेटिव एरर। तो आप क्या बोल सकते हो 1 माइनस रिलेटिव एरर, या फिर रिलेटिव एरर को परसेंटेज ऑफ ई से भी डिनोट करते हैं ना, या फिर कई कई बुक में आपको एप्सिलॉन दिया होगा, एप्सिलॉन के फॉर्म पे भी रिलेटिव एरर को लिया जाता है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन के फॉर्म पे भी रिलेटिव एरर को लिया जाता है, ये भी एक सिंबल है रिलेटिव एरर का। ठीक है, तो 1 माइनस रिलेटिव एरर, या फिर 1, या फिर हर परसेंट में निकालना है तो आपको 100 माइनस परसेंटेज निकाल लीजिए, ई, परसेंटेज ई, और इसका 1 जो भी आएगा आपको परसेंट में भी निकाल सकते हो, नॉर्मल इस पर भी निकाल सकते हो, दोनों तरीके से। प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन इज अ मेजरमेंट ऑफ कंसिस्टेंसी, कितनी बार एक ही वैल्यू कितनी बार एक ही जगह आया, और रिपीटेबिलिटी, हाउ हाउ मच टाइम इट विल रिपीट इटसेल्फ। सपोज करो मैं एक करंट मेजर कर रहा हूँ, करंट मेजर करने के लिए 5 मिली एम्पियर आया फर्स्ट टाइम पे, दूसरी टाइम की रीडिंग आई 5.5, 5 पॉइंट सॉरी 5.5 मिली एम्पियर आया, तीसरी टाइम की रीडिंग आई 5.1 मिली एम्पियर आया, थर्ड टाइम की फिर 5 मिली एम्पियर आया, है ना। तो ये प्रेसिजन कहाँ पे हो रहा है आपका? 5 मिली एम्पियर पे हो रहा है, जितनी बार वो हाई टाइम आ रही है वहीं वहीं पे, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेसिजन बोलेंगे उसको। नेक्स्ट है आपके पास, देखो एक्यूरेसी और प्रेसिजन में दिया हुआ है अंतर क्या है, एक्यूरेसी और प्रेसिजन में क्या डिफरेंस, सॉरी, एक्यूरेसी और प्रेसिजन में क्या डिफरेंस है? एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, ये एक ये एक आपके पास एक बड़ा गोला दिया हुआ है, बड़ा सर्कल है, इसके अंदर एक छोटा सर्कल है, तो छोटे सर्कल के अंदर आने से क्या हो जाएगा, वो एक्यूरेट हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या दिख रहा है, फर्स्ट केस में क्या दिख रहा है आपके पास? एक्यूरेट भी है, बिकॉज ऑल रीडिंग्स, ये जो दिया हुआ ऑरेंज ऑरेंज कलर का दिया हुआ है, ये सारा जो है ये रीडिंग्स है ना, ये सारे रीडिंग्स है। तो ये जो स्मॉल सर्कल के अंदर आया हुआ है वो क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी डिफाइन करेगा, और एट अ टाइम कितना पास पास ये रीडिंग आएंगे वो क्या डिफाइन करेगा, प्रिसीजन डिफाइन करेगा, है ना। सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में क्या है आपके पास, एक्यूरेट तो है बट प्रिसाइज नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बहुत दूर है। थर्ड में क्या है आपके पास, इनएक्यूरेट है, इनएक्यूरेट है बिकॉज ये पूरा सर्कल से बाहर आ रहा है, इनएक्यूरेट है, इनएक्यूरेट है बट प्रिसाइज प्रिसाइज है, और यहाँ पे क्या है, इनएक्यूरेट भी है और इम्प्रिसाइज भी है।
समझ में आया ये चीज? एक्यूरेट क्या है, इस सर्कल के अंदर आएगा तो एक्यूरेट है ना, सर्कल के अंदर आया तो एक्यूरेट है। और प्रिसाइज क्या है, आपके पास जितनी रीडिंग्स पास पास में होंगी वो क्या होगी, आपकी प्रिसीजन को डिफाइन करेंगे। ये चीज समझ में आ रहा है सबको? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में डिफरेंस। केस वन में क्या हो जाएगा, आपके पास एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, बिकॉज रीडिंग भी पास पास में आया है और एक्यूरेट करेक्ट रीडिंग भी आई है। और सेकेंड वाले केस में क्या आ रहा है, आपके पास एक्यूरेट तो है बट इम्प्रिसाइज है, दूर दूर रीडिंग आ रही है सबकी, तो क्या हो रहा है, इम्प्रिसाइज है। और थर्ड वाले में क्या है, इनएक्यूरेट है बट प्रिसाइज है। और लास्ट वाले में क्या है, इनएक्यूरेट भी है और इम्प्रिसाइज भी है। ठीक है। रेजोल्यूशन क्या होता है, रेजोल्यूशन द स्मॉलेस्ट चेंज इन अ मेजरमेंट मेजर्ड वैल्यू। देखो रेजोल्यूशन को मैं नॉर्मल बताऊं, जैसे कि आपको एक, ये पूरा पहाड़ है वो चढ़ना है, ये पूरा एक पहाड़ है आपके पास, मतलब एक हिल है और उसको चढ़ना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऐसा 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 स्टेप्स यहाँ पे बना दिया, स्टेप्स बना दिया, ये सब इक्वल डिस्टेंस के स्टेप्स बना दिया आपने, है ना। तो इन ये दो दो स्टेप्स के बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है सब सेम है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट चेंज इन अ मेजर वैल्यू। मेजर वैल्यू क्या है हमारे पास, ये पूरी पहाड़, ये पूरा जो हिल है वो पूरा मेजर करना है हमको, यहाँ पे चढ़ना है। तो ये स्मॉलेस्ट चेंज क्या है, ये एक दो स्टेप्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आपका स्मॉलेस्ट चेंज। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिजोल्यूशन। उतना एक छोटा रिजोल्यूशन होगा। सपोज करो मैं 10 वोल्ट है मेरे पास, इसको मुझे कवर करना है और मैंने 2-2 वोल्ट के रिजोल्यूशन बनाया है, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। तो रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये 2 वोल्ट का रिजोल्यूशन है मेरे पास। ठीक है, द स्मॉलेस्ट चेंज इन अ मेजर्ड वेरिएबल टू विच एन इंस्ट्रूमेंट विल रिस्पॉन्ड। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा कि एक स्मॉलेस्ट चेंज जिससे आपका आपका इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्ड करे, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे अगर मैं करंट करंट में मेजर कर रहा हूँ और एक इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे मेरे पास, अब यहाँ पे इतनो 0.1 माइक्रो एम्पियर का भी अगर यहाँ पे अगर मैं चेंज दिखाया करंट में, तो जरूरी नहीं है कि आपका इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्ड करे। तो वो कितनी मिनिमम वैल्यू के लिए रिस्पॉन्ड करेगा, सपोज करो इस इंस्ट्रूमेंट के लिए 1 मिली एम्पियर के रिस्पॉन्ड कर रहा है, 1 मिली एम्पियर अगर स्मॉलेस्ट चेंज 1 मिली एम्पियर का भी आया तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, उसका रिजोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, 3-4 तरीके से मैं रेजोल्यूशन बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। इंस्ट्रूमेंटेशन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट चेंज इन अ मेजर्ड वैल्यू। जितना भी आप थोड़ा सा भी चेंज करेंगे अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन में, सॉरी, अगर करंट को मेजर कर रहे हैं तो करंट के मेजरमेंट में अगर थोड़ा सा भी उसमें 1% का भी चेंज आया तो 1% में क्या ये जो डिवाइस है, क्या वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या वो उतने को वो मेजर कर पा रहा है, 1% चेंज को भी क्या वो दिखा पा रहा है। तो वो अगर दिखा पा रहा है तो उसका 1% क्या हो जाएगा, रेजोल्यूशन हो जाएगा। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज दैट कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय अ इंस्ट्रूमेंट टू बी मेजर्ड। ठीक है, तो वो क्या बोलेंगे हम, रेजोल्यूशन। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, ये समझ में आया क्या, रिजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिजोल्यूशन आपको समझ में आना चाहिए, रिजोल्यूशन समझ में आया सबको कि बिकॉज मिनिमम मिनिमम वैल्यू, जितना भी मिनिमम चेंजेस अगर अगर उस डिवाइस में अगर करंट मेजर कर रहे हो तो करंट मेजर करने के लिए अगर सर्किट में अगर 0.1 मिली एम्पियर का भी अगर 0.1 मिली एम्पियर का अगर चेंज आ रहा है, 0.1 मिली एम्पियर का चेंज आ रहा है ना, 0.1 मिली, और ये रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, एक डिवाइस है वहाँ पे, ये अगर आपको 0.1 मिली एम्पियर, सब 10 मिली एम्पियर आ रहा था, अब 10 मिली एम्पियर आंसर के बाद अगर 10.1 मिली एम्पियर अगर आउटपुट दिया तो क्या हो जाएगा, 1 मिली एम्पियर के लिए वो आपका डिवाइस रिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट मीन्स रिजोल्यूशन उसकी कितनी हो गई, 0.1 मिली एम्पियर। उससे कम अगर करोगे, और उससे कम अगर जैसे कि मैं कर दिया यहाँ पे 0.01 मिली एम्पियर कर दिया, उसके लिए भी वो क्या दिखाएगा, 10.1, सॉरी 10 मिली एम्पियर ही दिखाएगा, 10 मिली एम्पियर ही दिखाएगा। तो वो क्या हो गया, उसके लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, उस चेंज को वो दिखा नहीं पा रहा है। तो रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा, वो मिनिमम वैल्यू जिसको चेंज को वो दिखा पाए, इंस्ट्रूमेंट दिखा पाए। समझ में आया? सिग्निफिकेंट फिगर ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहीं तक करते हैं आज, कुछ ट्यूटोरियल क्वेश्चंस हैं, देख लेना आप लोग।
Describe the meaning of error, accuracy, measurement, precision. Explain 3 types of error below: gross error, system error and random error. ये सब मैंने करवाया, वही सब दिया हुआ है, कोई अलग से नहीं। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज। किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में? डाउट है किसी को? डाउट? ओ सर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। टाइम मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम पे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। 6 o'clock शाम के बाद भी क्लास कर सकते हैं क्या? 6 बजे या फिर 8 बजे? आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रिसीजन के बारे में फिर से बताइए। ठीक है, प्रिसीजन देखिए पूजा, प्रिसीजन एक मिनट स्लाइड में मैं जाता हूँ। प्रिसीजन जैसे आप बोल रहे हैं ना, प्रिसीजन क्या हो रहा है? प्रिसीजन ये है जैसे कि मैं बोल रहा हूँ प्रिसीजन, एक मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, एक मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है। अब वो इंस्ट्रूमेंट, मैं एक ही इंस्ट्रूमेंट से उसी चीज को मैं मेजर करता हूँ। पहली बार मेजर किया तो हो सकता है कोई दूसरी रीडिंग आई, दूसरी बार मेजर किया तो दूसरी रीडिंग आई, तीसरी बार मेजर, यू कैन टेक रेस्ट। ओके सर, ओके भाई, ओके ओके, क्या बोल रहे हो? 5 PM यू कैन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 5 PM। ठीक है, प्रिसीजन के बारे में बता रहा था कि अगर एक बार देखो क्या होता है ना, प्रिसीजन में का मतलब ये है कि कितनी बार रीडिंग ले रहे हैं हम लोग और कितनी बार वो रीडिंग एक ही जगह पे आ रही है, तो उसको क्या बोलोगे? हाईली प्रिसाइज। ठीक, अगर मैं 4 बार रीडिंग लिया, 4 बार अगर रीडिंग सेम ही रीडिंग आई बार 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 बार, तो वो क्या हो गया? हाईली प्रिसाइज। अब 4 बार रीडिंग लिया, उसमें से एक बार रीडिंग अगर 2 वोल्टेज में ले रहा हूँ, 2 वोल्ट आ रही है, एक 2.1 वोल्ट आ रही है, एक बार 2.3 वोल्ट आ रही है, एक बार 2.4 वोल्ट आ रही है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा दूर दूर में आ रहा है, तो ये एज कंपेयर टू फर्स्ट वन जिसकी रीडिंग 2 वोल्ट हमेशा आई, उससे क्या हो जाएगा? ये लेस प्रिसाइज। ठीक है, मतलब कि एक सर्कल में बात करें, अगर हम सर्कल में बात करें तो कितनी बार रीडिंग पास 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 आई, कितनी बार रीडिंग एक दूसरे के पास पास आई, जितनी बार वो पास पास में आएंगे उतनी बार वो क्या हो जाएगा? वो हाईली प्रिसाइज्ड। समझ में आया पूजा आपको? यस सर। ठीक, और किसी को कोई डाउट? ठीक है, फिर एंड करते हैं क्लास में। ओके, गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।